Good morning, students. In the last video, we had discussed about Thomson model of an atom, scattering experiment performed by Rutherford, and his observation made by him, and conclusion drawn from the alpha scattering experiment. Now we will discuss about the atomic model given by Rutherford. Rutherford ने कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कौन सा एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड की क्या हुई थी कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पास कर जाते हैं, थोड़े से अल्फा पार्टिकल जो थे वो टर्न बैक कर रहे थे। वो क्यों टर्न बैक कर रहे होंगे? क्योंकि पॉजिटिव क्या आ रहे होंगे, पास में आ रहे होंगे, तभी अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे वापस जा रहे हैं। तो और वो बहुत ही कम थे जो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। इसका मतलब वो जो रीज़न था वो बहुत ही कम होगा। इस रीज़न को जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको इसने बोल दिया न्यूक्लियस, और उसने क्या बोल दिया न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये भी बताया उसने कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं रिवॉल्व, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन घूम ना रहे हों तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है अट्रैक्ट करता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करे। जब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। मतलब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या कर देंगे, चार्ज का नेगोशिएशन कर देंगे, ज़ीरो चार्ज हो जाएगा और एटम की एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रुके नहीं होते, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं एटम के आसपास। ठीक है, तो एटम के आसपास घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी जो भी होती है इनकी वो इस चीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि वो प्रोटॉन के पास जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसने ये दे दिया उस अपना एटॉमिक मॉडल कि पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास एटम का होता है जो बीच में लाई करता है, और इस रीजन को क्या बोल देते हैं न्यूक्लियस। और उसके बाद न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत ही हाई स्पीड में क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और जिस जगह वो घूम रहे होते हैं उस जगह को क्या बोल दिया ऑर्बिट। ठीक है, ये जो रीज़न है जहाँ पे ये घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, इसको बोल दिया उसने ऑर्बिट। उसके बाद ये देखा गया, जैसे देखो अगर हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम का मास किसकी वजह से, क्योंकि मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास लिखवाए थे तो मैंने बताया था प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है। तो और अगर हाइड्रोजन का मास हमने कैलकुलेट करना है तो उसका मास किसकी वजह से आना चाहिए, एक प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अगर हीलियम की बात करूँ तो हीलियम का मास किसकी वजह से आना चाहिए, दो प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, दो प्रोटॉन, तो उसका मास कितना आना चाहिए, जितना दो प्रोटॉन्स का मास होता है। हाइड्रोजन का मास कितना आना चाहिए, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना आना चाहिए, जितने एक प्रोटॉन का मास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है प्रोटॉन के कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। तो एक एटम का मास किसके इक्वल ले सकते हैं हम, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। लेकिन जब हमने साइंटिफिकली देखा, ठीक है, कोई और मेजरमेंट करके देखी, तुम्हें वीडियो सेंड किया वहाँ ढंग से देख लेना, तो हमने देखा कि जो हीलियम के एक एटम का मास था जो कि दो प्रोटॉन के मास के इक्वल होना चाहिए, नहीं होता। ठीक है, बल्कि उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 प्रोटॉन के मास के इक्वल हो रहा था, ना कि 2 प्रोटॉन के मास के इक्वल हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब कोई और भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा एटम में जो कि क्या कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एटम को, मास तो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एटम को, बट चार्जेस तो पॉजिटिव जितने उतने नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर रहे थे एक दूसरे के इफेक्ट को, तो चार्ज तो कोई प्रेजेंट हो नहीं सकता। और ठीक है, तो क्या प्रेजेंट होता है एटम में, कोई ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल और प्रेजेंट होता है जो सिर्फ एटम को क्या कंट्रीब्यूट करता है, मास कंट्रीब्यूट करता है, ना कि उसको चार्ज कंट्रीब्यूट करता है। उस सब एटॉमिक पार्टिकल को क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और इसका चार्ज क्या बोल दिया, चार्ज इसका क्या होता है, ज़ीरो। और ये मतलब चार्ज तो ना प्रोटॉन में इंटरफेयर करेगा या ना इलेक्ट्रॉन में इंटरफेयर करेगा, मतलब एटम एज अ होल फिर से अब भी क्या होगा, उसका चार्ज क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अपने चार्जेस को कैंसिल कर देंगे और टोटल चार्ज एटम का क्या हो जाएगा, ज़ीरो फिर से। लेकिन जो मास होता है, क्योंकि मास ऑफ जो एटम आ रहा था वो मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा आ रहा था, इसका मतलब मास जो फालतू आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, न्यूट्रॉन्स की वजह से। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और ये भी कहाँ पे लाई करता है, न्यूक्लियस में। तभी जैसे देखो अगर हमने बॉल, एक हमारे पास बॉल हो और हम उसे दीवार पर मारें तो वो वापस क्यों आती है, क्योंकि दीवार हैवी होती है। इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल जो सीधे न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर रहे थे वो क्या आ रहे थे, वापस आ रहे थे। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा क्या है, हैवी है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब नई डेफिनेशन क्या आ गई न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के हो गए 3, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके बेसिस पे अब 2 डेफिनेशन आई न्यू, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मास नंबर, अब देखो मास जो है एटम का, भार जो है एटम का, वो किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास जो है एटम का किसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या लेते हैं हम, नेग्लिजिबल। तो ये न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और मास ऑफ एटम किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास की वजह से। तो मास नंबर, एक बात याद रखना कि एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना कि एटॉमिक नंबर तो ए से डिनोट, एटॉमिक नंबर को जेड से, मास नंबर को ए से। और किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे कोई भी एलिमेंट है सब, ठीक है, जेड ले लेती हूँ मैं इन जनरल, तो नीचे क्या लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर, ठीक है। और मास नंबर क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। और एटॉमिक नंबर क्या है कि कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है किसी एटम के न्यूक्लियस में, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। और तुम्हें पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हमने देखना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में हमेशा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब डिफाइन करना एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर लेने हैं सारे, वो वीडियो भेजी हुई है एक। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया। मास नंबर इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, एंड एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम में। उसके बाद 3 टर्म्स आएंगी, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। एक न्यूट्रल एटम है अगर, तो उसमें उसके न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होगा। एक न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस में देखो एक एलिमेंट है सपोज, ठीक है, आयरन एलिमेंट है। आयरन एलिमेंट किससे मिलके बना होगा, आयरन के एटम से मिलकर। अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना होगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन के, जब हमने डिफरेंट, हमें क्या लग रहा है हाइड्रोजन जो एलिमेंट बना है बड़ा सारा, वो हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है। तो हाइड्रोजन के जो हर एक एटम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी एटम्स क्या होते थे, एक एलिमेंट के सेम होते थे। लेकिन हमने देखा कि कई बार जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कभी कभी एक जो एटम्स आ रहे थे हाइड्रोजन का, तो हम एटॉमिक नंबर तो सबका सेम आ रहा था, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके न्यूक्लियस में हमेशा सेम आ रहे थे, लेकिन मास नंबर उनका क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था, ठीक है। हर एक एटम सेम प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था हाइड्रोजन की। तो वो कुछ एक एटम जो सबसे ज़्यादा एटम्स थे वो मास नंबर भी 1 शो कर रहे थे और एटॉमिक नंबर भी 1 शो कर रहे थे। कुछ एक एटम ऐसे थे जो कि मास नंबर 2 शो कर रहे थे, एटॉमिक नंबर 1 शो कर रहे थे। कुछ एक एटम ऐसे थे जो मास नंबर 1 शो कर रहे थे लेकिन एटॉमिक नंबर 1 शो कर रहे थे लेकिन मास नंबर 3 शो कर रहे थे। तो ये एटम्स किसके हैं, सेम एलिमेंट के, मतलब हाइड्रोजन के ही 3 एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। एक का मास नंबर 1 है, एक का मास नंबर 2 है और एक का मास नंबर 3 है। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। इसको और इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटॉप्स। इसको और इसको क्या बोलेंगे आपस में, ये दोनों क्या है, आइसोटॉप। मतलब ये तीनों आपस में क्या है, आइसोटॉप्स। पहले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे को बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। तो ये नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन के केस में, ये बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। सारे के सारे एटम सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं एक ही एलिमेंट के। तो कहाँ वेरी करते हैं वो, मास नंबर्स में। ऐसे जो एटम्स हैं एक ही एलिमेंट्स के जो मास नंबर में वेरी करते हैं उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, अब देखो डिफरेंट एलिमेंट है। जैसे अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ, पोटेशियम के डिफरेंट एटम्स, और कैल्शियम की बात करूँ, आर्गन की बात करूँ, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन के डिफरेंट एटम्स होने चाहिए और कैल्शियम के डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि पोटेशियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18,
इसका 19, इसका 20, मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों का मास नंबर क्या आ गया सेम, 40 40 40। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो कि किसके हों डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट ही क्या हो उनके एटम्स, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट हो, लेकिन मास नंबर क्या हो सेम हो, ऐसों को क्या बोलते हैं हम आइसोबार्स। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीनों के एटम्स डिफरेंट होते हैं, मतलब इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके मास नंबर क्या आगे सेम आगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं आइसोबार्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाए सेम आ जाए, उनको बोलते हैं आइसोटोन्स।